ग्रेनो प्राधिकरण ने सड़क दुर्घटना संभावित एरिया में शुरू किया सुरक्षा अभियान। एसीओ ने सेक्टर 2-3 एरिया का लिया जायजा। वर्क सर्किल टीमें सड़क दुर्घटना संभावित एरिया को सुरक्षित बनाने में जुटी। नमस्कार, आर न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। नोएडा में सड़क किनारे बने नाले में कार गिरने और पानी में डूबने से इंजीनियर की मौत होने की घटना से आहत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने सड़क पर या फिर उसके आसपास किसी भी तरह के गड्ढे को चिन्हित कर तत्काल भरने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी सड़कों पर दिशा संकेतक समेत सभी सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। सीईओ के निर्देश पर अमल करते हुए एसीओ लक्ष्मी वीएस ने महाप्रबंधक एके सिंह और सभी वर्क सर्किल प्रभारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर और वरिष्ठ प्रबंधकों को अपने एरिया में भ्रमण कर गड्ढों, शार्प यूटर्न, ब्लैक स्पॉट आदि को चिन्हित कर सुरक्षा के सभी उपाय करने को कहा। इसके लिए 3 दिन का समय दिया गया है। प्राधिकरण ने इस अभियान का आगाज सोमवार से ही कर दिया था। एसीओ लक्ष्मी वीएस और एसीओ सुमित यादव की देखरेख में परियोजना विभाग की टीम दुर्घटना संभावित एरिया को चिन्हित करने में जुट गई है। प्राधिकरण के परियोजना विभाग के महाप्रबंधक एके सिंह के नेतृत्व में सभी वर्क सर्किल के वरिष्ठ प्रबंधक और उनकी टीम फील्ड में घूमकर दुर्घटना संभावित लोकेशनों को चिन्हित करके सभी आवश्यक कदम उठा रही है। रोड मार्कर, कैट्स आई, सेंट्रल वर्ड्स की वॉल पर पेंट और रिफ्लेक्टर, जिन नालों पर वॉल नहीं है वहां बैरिकेडिंग करना, मुख्य मार्गों से जुड़ने वाले संपर्क मार्गों पर स्पीड ब्रेकर आदि लगाए जा रहे हैं। प्राधिकरण एसीओ सुमित यादव खुद भी 130 मीटर रोड, सेक्टर 2 और 3 आदि एरिया का भ्रमण कर सुरक्षा के सभी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर उसे दुरुस्त करने को कहा गया है। लापरवाही मिलने पर वर्क सर्किल के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। विद्युत अभियांत्रिकी विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मार्ग पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। सभी मार्गों पर स्ट्रीट लाइटों का परीक्षण कर लिया जाए। इसके साथ ही बिल्डरों को भी अपनी निर्माणाधीन साइटों पर सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजना विभाग की टीम सड़क हादसों को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। एसीओ ने वाहन चालकों से भी यातायात के सभी नियमों का पालन करने की अपील की है। आज हम ग्रेटर नोएडा की जनता को अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो नोएडा में घटना हुई है, इंजीनियर्स की जो मौत जो डूब करके हुई है पानी में, बिल्डर द्वारा जो खोदा गया था बेसमेंट, उसमें पानी भर जाने के कारण, उसका बहुत दुख है। और उसको ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई ऐसी घटना न यहाँ हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए सीओ सर द्वारा विशेष टीम का गठन करते हुए सारे स्टाफ को फील्ड में फ्री कर दिया गया है कि पहले जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए और जहां जो भी आवश्यक व्यवस्था हो उसको तुरंत दी जाए। अगर जो इसमें कहीं भी कोई लापरवाही पाई जाती है तो इसके लिए क्षेत्रीय एसएम और मैनेजर जिम्मेदार होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए एसीओ सर सुमित, एसीओ एसवाई, एसीओ लक्ष्मी मैम, मैं खुद, हमारे सलाहकार, हमारे एसएम्स, मैनेजर सब फील्ड में निकल गए और उन्होंने ऐसे ऐसी जगहों को चिन्हित करना शुरू कर दिया जिससे जहां दुर्घटना की संभावनाएं हो सकती हैं। उसको आज 10 स्थानों को चिन्हित किया गया है। टेक जोन में किया गया है, 130 मीटर चौड़ी सड़क पे किया गया है, गौर सिटी किया गया है, सिग्मा में सिग्मा 4, 1, 2, ओमेगा 1, अल्फा 1, 2 में, जेपी ग्रीन में, पाई 1, 2 में, डेल्टा 105 मीटर रोड और 4-5 बिल्डरों को चिन्हित किया गया है जिनके द्वारा बेसमेंट की समय खुदाई की जा रही है। गौर सिटी को विशेष तौर से ध्यान दिया गया है क्योंकि वहां पे अंडरपास बन रहा है, तो यहाँ सारे जगह पे बैरियर, डाइवर्जन, वो बालू की बोरियां, ढाडर, ये सब लगा करके पहले ही रोकने का व्यवस्था है कि कोई भी अगर जो लाख कितना हो लापरवाही से गाड़ी चला रहा हो, वो एक्सीडेंट होने से पहले, मतलब भयंकर एक्सीडेंट से बचा जा सके। अगर जो उसके कारण कोई लापरवाही हो रही है, ड्राइवर की तरफ से कोई लापरवाही हो रही है, तो कम से कम जान माल की हानि ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। सीओ सर का कथन है, कहना है ये है कि जहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट है, जहाँ ब्लैक स्पॉट ज़्यादा है, उस पर रिफ्लेक्टिव टेप लगा दिए जाएं, ब्लिंकर्स लगा दिए जाएं, लाल जहाँ अंडरपास बन रहा है वहाँ रेड लाइट लगा दी जाए, जहाँ नाले की दीवार टूटी है पैरापेट उसको बना दिया जाए, जहाँ नाला छोटा ओपन है जिसमें गाड़ियों की गिरने की संभावना हो उसको कवर कर दिया जाए। तो सारे काम ये एक साथ चल रहे हैं। आज 10 स्पॉट पे काम हो रहे हैं, कल जितने आज चिन्हित हुए हैं उसमें और आगे बढ़ेगी संख्या और लगभग हम लोग इसको 0 टॉलरेंस की लिमिट तक ले जाएंगे कि कोई भी पॉइंट हमारे ऐसा ना हो जो डेंजरस या जानलेवा हो। और
मेरा जनता से भी अनुरोध है कि मौसम यदि खराब है तो कम से कम वो विशेष परिस्थितियों में ही निकलें वो, अन्यथा भरसक प्रयास करें कि वो घर से न निकलना पड़े। धन्यवाद।